हेलो, मैं सुनील कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली मैथ टीचर। आज मैं आपको नाइन्थ सम कराऊंगा। नाइन्थ सम की स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, जो 17 टर्म है उसका टर्म इज 289, फाइंड द सम। अब क्या है, सबका सम है। अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे। शुरू में क्या बोल रखा है इसने, 7। सबसे पहले हम ये उठाएंगे। अब देखो, थोड़ा करेंगे लेकिन बढ़िया करेंगे, ठीक है। अब देखो, एस एन पहले फार्मूला लिखिए, n/2 एस एन का ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब कितना दे रखा है, 7 s 7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 d ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 7/2 इक्वल टू, लेकिन इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 49। क्या लिखेंगे, 49, क्योंकि ये इक्वल टू दे रखा है। अब 2a प्लस 6d लिख सकता हूँ यहाँ, क्योंकि 7th में से 1 गए 6d, ठीक है। अब क्या मैं इन दोनों में से 2 को निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। 2 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट से पहले 2 कॉमन निकाल दूँ, 2 कॉमन निकाल दिया, a प्लस 3b, 2 से 2 हो गया। अब क्या करूँगा, अब ये इधर क्या आएगा, क्या मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में ये यहाँ डिवाइड में 4/9/7 इक्वल टू a प्लस 3b। इसको करूँगा, क्या आएगा 7, मेरा क्या आएगा 7, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 a प्लस 3d इक्वल टू 7। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू ठीक है, ये मेरी होगी इस नंबर, ठीक है। क्या किया मैंने, 49 रख दिया और ये उसके बाद क्या हम निकालेंगे S70 वही फार्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब क्या Sn कितना है, 289 इक्वल टू 70/2 ब्रैकेट 2a प्लस 70-1 d। अब क्या 289 इक्वल टू 72/2a प्लस के 16। सब में 16 कहाँ से आया, इसमें से फिर 2 कॉमन निकालेंगे, 289 इक्वल टू 17/2 मल्टीपल 2 ब्रैकेट a प्लस 2 से 2 कट गया, 70 किसके नीचे आ जाएगा, 2a/7 a प्लस 8d। अब ये क्या है, a प्लस 8d। अब ये कितने में कटेगा, देखो डिवाइड करते हैं हम इसको, 17 17
क्या कटेगा 17, क्या आएगा मेरा 17 इक्वल टू ए प्लस 8d। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस 8d इक्वल टू 7 रख दिया। अब यह क्या आ गया मेरा 2। अब इसको ऐसे, अब देखो मेरे पास ना तो मेरे पास a है ना मेरे पास t, कुछ भी नहीं। तो हमारा एक रूल होता है, अगर a भी ना हो और d भी ना हो तो मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू निकाल दूँगा। इक्वेशन 2 माइनस 1 ए कर दो या कोई भी कर, इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस 1 ए प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। क्या मैं सब टाइप कर दूँ, माइनस कर दूँ, क्या आएगा, इससे ये कट गया 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू क्या आ गया, d मेरा आ गया 2। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, इक्वेशन 1 में पुट d इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 में क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d में क्या है 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 1 और 6, a इक्वल टू 1। क्या आ गई मेरी a और d की वैल्यू आ गई, क्या आ गई मेरी a और d की वैल्यू आ गई मेरी, a और d की वैल्यू। अब इसने क्या कहा है, स्टेटमेंट में पढ़ेंगे हम। इसने कहा है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, फर्स्ट एंड टर्म मतलब एंड टर्म की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। इसका फार्मूला लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन मेरे पास नहीं है, ठीक है, एस एन एन बाई 2 ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू क्या है मेरी 1 प्लस एन की वैल्यू नहीं है मेरे पास, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास डी 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 2, ठीक है। एस एन एन बाई 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 माइनस, अब क्या बचा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीपल 2n, 2 से 2, तो एस एन की वैल्यू आ गई एस का स्केल। ये देखो ये मेरा आंसर है, एस एन की वैल्यू आ गई मेरी एन का स्केल। एक बार हम क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे इसको। देखो सबसे पहले इसने क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। इसने बोल रखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म का क्या है 49 और 17 का 289, क्या है 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, पहली एंड टर्म निकालो, ठीक है। सबसे पहले हमने ये लिया n की जगह में क्या रखूंगा 7 और इक्वल टू रखूंगा 49, ठीक है। कोई दिक्कत है तो देख लेना, आप बार बार वीडियो देख लेना क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरा जब पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया तो आपका ये सोचो पूरा पेज भरेगा। आप मेरी बात सुनो, मैंने छोटे छोटे अक्षरों में भी लिखा देखो, और आपका तो पूरा कॉपी का एक पेज भरेगा, बड़ी कॉपी का। अब देखो क्योंकि ये लेंथ ही थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है और आपका नंबर कहाँ आ सकता है सब। अब देखो यहाँ मैंने n की जगह क्या लिखा 7, n बाई 2 7 बाई 2, 2 a की वैल्यू है मेरे पास नहीं है लेकिन n की है 7 माइनस 1 d का d। उसके बाद क्या है एस एन कितना मेरा 49, 7 बाई 2 2a नहीं है मेरे पास, 6 आएगा नहीं इधर,
क्या आएगा 6 आएगा यहाँ, क्योंकि 7 में से ए गया और यहाँ 6 डी पता है तो 6 डी लिख दिया। कल को कोई सर कैसे आया 6 डी, यहाँ 7 में से ए गया 6, इसको इसको मल्टीपल कर दिया 6 डी। ठीक है, अब देखो 49 आ गया। अब देखो मैंने क्या किया है, इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या निकाला 2, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन निकाल लिया। तो 2 निकालने के बाद मैंने बाहर रख दिया 2, ये अंदर क्या बचा a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 मैंने काट दिया, तो उसके बाद क्या ये 7 था वो नीचे आ गया, क्योंकि मल्टीपल में इसके मल्टीपल में है, क्योंकि ये तो कट गया तो इधर मल्टीपल का निशान आ गया, तो ये इसके नीचे गए, इससे ये क्या क्या 7 पे कटे a प्लस 3d ऐसे कैसा। अब मैं इसको इधर लिया हूँ या इसको इधर लिया हूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने नोट चेंज साइन को चेंज नहीं किया, क्योंकि मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ और अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँगा तो मेरे में कोई चेंज नहीं है। क्या किया, अब मेरा मुंह उधर है और अब इधर है, बस वही है, यही ऐसे ही किया मैंने कोई हाँ कब होता अगर 3D में लाता इधर, फिर इसका इक्वल से उस उधर ले जाता ना, फिर इसका क्या आता माइनस का। तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया, बस मैंने जगह चेंज की है, बस लेफ्ट साइड है राइट साइड, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद अब वही चीज में सेम टू सेम, अब इसने क्या 17 289। अब देखो फार्मूला लिख दिया n/2 2a प्लस n-1d, इस 17 में ये लिख दिया 70/2 2a प्लस 70 - 1 16 आ गया d, 70/2 2a प्लस 60d। अब ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकला 2, तो ये क्या बच गया a प्लस 8d। अब देख इससे कैंसिल हो गया तो ये बच गया। अब इसकी मल्टीपल है तो क्या है, ये इसके नीचे आ गया, तो इसके नीचे आते क्या है, इससे काटने के बाद ये क्या है 17 पे कटेगा, 17 की टेबल पे 17 पे कटेगा, a प्लस d ऐसे कैसे 17 ये भी ऐसे मैंने घुमा दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर मौसे ये मेरी क्या आ गई, मेरी इक्वेशन ये आ गई, मेरी इक्वेशन ये आ गई। अब मैंने क्या किया 2 में से मैंने इक्वेशन 2 - 1 मतलब 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को, a प्लस 8d इक्वल टू 70, क्या 70। अब उसके बाद क्या किया मैंने a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब a से a कट गया तो 0 आएगा, 8 में से 3 गई 5d 10, d की वैल्यू क्या है 10/5 तो क्या है 2, मेरा क्या है 2, d की वैल्यू क्या है मेरी 2। अब इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 7, 2 की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 3 मल्टीपल 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 - 6, तो a की वैल्यू क्या आएगी मेरी a। देखो a की वैल्यू आएगी 1 और d की वैल्यू आएगी 2। अब उसके बाद देखो बाद में देख लेना, मैं एक 5 सेकंड का टाइम दूंगा आपको उतारने के लिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कैसे भी ले लेना। ठीक है, अब देखो Sn, अब क्या निकालना है सम निकालना है n का, Sn n/2 क्या है n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा फार्मूला है। अब मेरे पास n की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन a और d की है, Sn n/2 2a, a क्या है मेरा 1 प्लस n-1d, इसको इसके साथ 2 आ गया और प्लस के 2n और माइनस का 1। अब देखो अब कई बच्चे की ये होगा सर a यहाँ से मैंने इसके साथ मल्टीपल किया तो ये आया और इसके साथ किया तो मेरा ये ऐसे आया, 2n यहाँ से आया माइनस का 2 यहाँ से, तो माइनस प्लस कटेगी कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद मेरे को क्या बचा 2n बच गया। अब मैं मल्टीपल, अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा n का स्केयर। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ एक बारी में नहीं आएगा ये सम, पहले बोल रहा हूँ एक बारी में नहीं आएगा सम,
इसको 2-3 बार करोगे तब आएगा ये, ठीक है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट या अच्छी तरह से देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन 10, मेरे पास एक टर्म दे दी, अब उसमें ना तो ए की वैल्यू दी है ना डी की वैल्यू, ना कोई टर्म दी है, एक ही है। हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट, 10 का फर्स्ट पार्ट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू 3 + 4 एन लिख दें। आप पुट करेंगे एन की वैल्यू 1, पुट एन इक्वल टू 1, ए 1 इक्वल टू 3 + 4 मल्टीपल 1, तो क्या है मेरा 3 + 4 इक्वल टू 7। नोट करते रहना। अब एन 1 नहीं, फिर है पुट एन की वैल्यू 2, ए 2 इक्वल टू 3 + 4 मल्टीपल 2 इक्वल टू 3 + 4 2 जा 8 11, क्या आया, ए 2 आया मेरा 11। अब क्या करना, ए 3 पुट एन इक्वल टू 3, तो ए 3 इक्वल टू 3 + 4 मल्टीपल 3 + 12, ए 3 कितना है मेरा 15, क्या है मेरा 15। क्या मैं एक को ले लूँ, इसके हाँ इधर ले लेता हूँ, ठीक है। ए 4 एन 4 ए 4 क्या लिया मैंने, एन की वैल्यू 4, तो क्या है मेरा ए 4 इक्वल टू 3 + 4 मल्टीपल 4 3 16, ए 4 की वैल्यू 9, क्या है मेरा 90, हो गया। इसको मैं ऐसे कर, ठीक। अब मेरे पास सीरीज लिख दो, A1 कितना है मेरा 7, उसके बाद 11, उसके बाद 50, उसके बाद 9, डॉट डॉट डॉट। ए मेरा क्या आया 7, डी क्या आएगा मेरा 11 - 7 4 और 15 है, ये भी 4 आएगा, डी 2। इसका मतलब एपीआई, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, फर्स्ट 15, क्या कहा है, फर्स्ट 15 टर्म। अब देख लेता हूँ मैं स्टेटमेंट, हाँ 15 टर्म, इसका मतलब n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। अब देखो n की वैल्यू क्या है, s15, बड़े बड़े लिख देता हूँ, कई ऐसे होते हैं बड़े बड़े चश्मे लगा रखे होंगे किसी ने, कहोगे सर छोटे छोटे मत लिखो, बड़े बड़े लिखो। अब 15/2, 2 ए की वैल्यू क्या करी 7 + 15 - 1, डी की वैल्यू क्या करी, डी की वैल्यू 4 ब्रैकेट बंद। अब ये से 15/2 ब्रैकेट 7 2 जा 14, अब 15 में से ए गया 14 मतलब 4 ब्रैकेट बंद, 15 + 2 14 56, अगर 50/2 मल्टीपल 6 4 10 5 6 7, ठीक। अब इसको करने पे 35, अब 35 आ गया। अब 35 को मल्टीपल करना है 15 से, 35 इसको मल्टीपल करने में क्या आएगा
अब एक बार मैं करवा दूँ दोबारा से, क्योंकि ये एक बार तो आपको मुझे पता है, एक बार तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि मैं हम बारीकी से बताऊँगा। आंसर ये आ गया मेरा, ठीक है। जैसे मैंने पूछा था क्या मेरा S15 की वैल्यू, X16 की वैल्यू। अब देखो इसने बोल दिया A1 A2 A3 डॉट 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 AP when n। अब ये देखिए मेरे पास AN इक्वल टू 3 प्लस 4 है कि AP लेनी है लगातार, और आपके पास ये पुट करो, इसमें क्या पुट करना है, कोई भी पुट कर दो शुरू से, जैसे 1 2 3। मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट करी पहले। 1 पुट करने के बाद मेरे पास क्या है 3 प्लस, जहाँ मुझे n दिख रहा है मैं वहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो मुझे यहाँ n दिख रहा है मैं यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ n दिख रहा है ये मल्टीपल कर रहा हूँ। 3 प्लस 4 मल्टीपल 1 क्या है 7। उसके बाद मैंने पुट किया n2, n2 के बाद क्या है 3 प्लस 4 मल्टीपल 2, 3 प्लस 4 दूनी 8 11, n3, n3 पे 3 प्लस 4 मल्टीपल 3, 3 4 3 12 क्या है मेरा 15, n4 a4 के बाद 3 प्लस 4 मल्टीपल 4, a4 इक्वल टू 3 प्लस 60, a4 इक्वल टू 90, क्या है 90 आ गया। अब मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास 4 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई, ये मैं यहाँ लिखना भूल गया, A1 की वैल्यू, एक मेरी वैल्यू आ गई, 2 मेरी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू मेरी आ गई, और 4 वैल्यू, 4 क्या गई 4 वैल्यू, 4 मैंने यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास A है D1 4 D2, इसका मतलब हमें यहाँ पता चल गया मेरी AP, देखो कॉमन डिफरेंस है 4 4 सारे में 19 में से 15 गए 4, समझ गए। यहाँ मुझे पता चल गया मेरी AP है, मेरे यहाँ तक ओके। उसके बाद अब ये कह रहा है फर्स्ट 15 टर्म का सम बताओ मुझे, अब ठीक है निकाल देंगे, n की जगह क्या है 15, ये फार्मूला तो जरूर लिखना हर एक में, पहले बोलना 15/2 ब्रैकेट 2 a की वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस 1 d की वैल्यू 4। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 7 2 जा 14, 15 में से एक है 14, इसको इससे मल्टीपल ऐसे का, इसको इससे करेगा 56 आएगा, इनको दोनों को जोड़ोगे 17 है, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 है, 35 और 15 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या आएगा 5 2 5 यहाँ निकाल, ठीक है। इस सम को देख लो, टेन का सेकंड पार्ट करेंगे, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेम टू सेम है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेरे पास स्टेटमेंट ये है an इक्वल टू 9 माइनस 5 है, क्या करेंगे पुट n इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीपल 1, a1 इक्वल टू 9 माइनस 5, a1 क्या मेरा 4, पुट n इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीपल 2, a2 इक्वल टू 9 माइनस n, a2 इक्वल टू माइनस के 1, क्या आएगा माइनस के 1, a3 इक्वल टू पुट n इक्वल टू 3, सॉरी a3 इक्वल टू 5 मल्टीपल 3, a3 इक्वल टू 9 माइनस 15, a3 इक्वल टू 6
ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ए इक्वल टू क्या निकलेंगे, पुट एंड इक्वल टू 4, A4 इक्वल टू 9 माइनस 5 मल्टीपल 4, A4 इक्वल टू 9 माइनस A4 इक्वल टू -8, ठीक है। अब एक भी लिख दे, क्या आएगा, पहला नंबर है 4, उसके बाद -1, उसके बाद 6, उसके बाद 11। अब देखिए पी है नहीं, ए की वैल्यू है मेरी 4 और क्या मेरी डी की वैल्यू है -1 -4, क्या है -5, D2 चेक कर लेते हैं 6, माइनस का 1 क्या आएगा 5, जो कुछ ही गड़बड़ है, सॉरी यहाँ माइनस का 6, मैं भी कह रहा हूँ माइनस का 6, तो ये प्लस करना। अब देखो कैसे, इसको मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ, कैसे आप देखोगे, क्या लिखोगे, -1 माइनस का ब्रैकेट 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार मैं इसको दोबारा से लिख लूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 -4 इक्वल टू -5, क्योंकि बाहर माइनस है, तो D2 इक्वल टू -6 माइनस का 1, तो -6 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल D1 इक्वल टू D2, दिस इज AP। अब देखो, चल बाद में बताऊंगा मैं क्यों मैंने ये दोबारा से की। अब मेरे क्या आ गया, D1 D2 आ गया, AP है, हाँ ठीक है। अब क्या बताना मैंने इसमें, 15 क्या करना है, मेरा 15 बताना है, n/2 n/2a प्लस n-1 b, n 15/2, a कितना मेरा, a 4, 15 -1, d कितना मेरा -5, 15/2, 4 2 जा 8 प्लस के, ये क्या आएगा 14 मल्टीपल -5। अब इसको क्या लिखूँ इधर, 15/2 ब्रैकेट 8 माइनस 14 50 करेक्ट, क्या है 70। अब 15/2, अब देखो ये भी मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा 16 का 9 का 8, हाँ ठीक है, टेबल में कई बार क्योंकि पूरा कराया सवाल गलत ना होता है। अब 70 में से 8 डिग्री 62, क्या 62। अब इसको इससे काट दो, 2 3 6 2 15 मल्टीपल माइनस का 3। अब इसको मल्टीपल करते हैं, 3 1 को 50, क्या है मेरा 4 6 5 माइनस, ठीक है, ये मेरा आंसर है।
अब देखो दोबारा से एक बार, सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन, क्या करेंगे ए एन, कितना है 9 माइनस 1, पुट 1 करेंगे, ये आएगा, पुट 1 में क्या आएगा, एक मेरे क्या है, ये 2 मेरा, ये 3 मेरा, ये 4 मेरा, ये आगे चल। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो ए में एक पुट किया तो 4 आया, एन में 2 पुट किया तो धीरे धीरे 5 गुनी 10 माइनस का 1 क्योंकि बटा को है माइनस, 3 पुट किया 9 माइनस 5 मल्टीपल 3 तो क्या है 9 माइनस 15 6 है ये, 4 पुट किया तो 9 माइनस 5 मल्टीपल 4 तो क्या है माइनस 11। मेरे पास एक टर्म है, मुझे यहाँ पता चल गया कि मेरी एक ही है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो क्या किया मैंने, यहाँ थोड़ा विचलित है, मतलब विचलने की चीज़ है, देखो ये दे दिया, ए मेरा ठीक है, डी माइनस तो आएगा फिर प्लस, तो इसके बाद क्या है माइनस 5 आ गया, ठीक। अब ये सेकंड करें, इससे ये कटा तो ये इससे ये करेंगे 6 माइनस तो आएगा लेकिन अगली माइनस किया गया प्लस की हमें नहीं पता, वो ब्रैकेट में लिखी। अब हमें पता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस, तो 6 में से गया माइनस के 5 आया, d1 d2 इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी एक ही, 15 वही बात है, 15 रखना पड़ेगा क्योंकि 15 निकालना है, n जहाँ लगे आपको 15, a की वैल्यू जहाँ लगे वो 2 मल्टीपल 4 8, यहाँ क्या बचे 14, 14 मल्टीपल माइनस के 5 ब्रैकेट में रखना, माइनस हमेशा यहाँ रखना, 15/2 8 माइनस 17 क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई होगा तो 70 आएगा, ठीक है। अब 70 में से 8 गए 62, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब बीच में मल्टीप्लाई है तो काटोगे तो 31 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो S15 की वैल्यू आएगी माइनस, ये माइनस का है, ये सोचिए क्या आएगा माइनस 465, क्या आएगा 465 माइनस, देख लो ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है इसलिए मैंने थोड़ा वो कर दिया। अब देखो इसमें क्या देखा है स्टेटमेंट में, इफ द सम फर्स्ट एन टर्म, पहली टर्म एन है, ठीक है पहली टर्म एन है, एपी है 4n माइनस एन का स्केयर फर्स्ट दैट s1, भाई फर्स्ट को मैं sn1 भी ले सकूँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये सम फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म का, फिर सेकंड टर्म का, फिर थर्ड टर्म का, फिर फाइंड करना है थर्ड टर्म एंड 10 टर्म और एन टर्म, लास्ट में क्या है थर्ड, यहां लिख देता हूं थर्ड 10 और एन, ये निकालनी है फाइंड, ठीक है। अब देखो हम करेंगे, अब देखो सबसे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं है, एन पुट कर दिया मैंने, अब इसने कहा है ए करोगे अगर तो साथ में s1, अब a1 1 पुट करोगे क्या है मेरा a1 या s1 क्या है मेरा 3। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है फर्स्ट 2 का सम, फर्स्ट 2 का मतलब a1 आएगा a2 आएगा, a1 a2 इक्वल टू s2 के, क्योंकि s2 के इक्वल होगा इसलिए हम क्या करेंगे a1 प्लस a2 इक्वल टू s2 का मतलब पुट करेंगे तो मेरे क्या आएगा a1 प्लस a2 इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ तक समझ में आया, दोबारा से करवा दूंगा। अब a1
मेरा क्या आया a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। a1 मेरा पहले क्या आ चुका है, a1 आ चुका मेरा 3, ये रहा 3 आ चुका है a1, तो a1 3 प्लस a2 इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू 4 माइनस 3, a2 कितना है मेरा, क्या है मेरा 1। अब देख, ठीक है, a2 कितना है मेरा, ये a1 मेरा क्या है 4, a1 मेरा 4, फिर आया मेरा 1, ठीक है, a1 मेरा आया, a1 आया मेरा 3, a2 आया मेरा 1, a2 1, a2 आया मेरा 1, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है मेरी, a2 क्या है मेरा 1, ठीक है। अब इसने क्या पूछा मेरे से, सेकंड टर्म स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में क्या पूछेगा मेरे से, फाइंड द व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है। अब क्या निकालना, डी कॉमन डिफरेंस निकालें, 1 माइनस 3 क्या है मेरा माइनस का 2, डी मेरा क्या है माइनस का 2, ठीक है। ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 3। अब क्या निकालना मेरा 10, ए 10 को मैं क्या लिखता हूँ, a प्लस 9, ये लिखता हूँ सीधा, a क्या मेरा फिर 9, d क्या मेरा माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस के हाँ, क्या है मेरा a 10 आया मेरा 15, ठीक है। अब मैंने a n भी निकाला, a n निकाल लें, a n का मतलब a प्लस n माइनस 1, a कितना है मेरा 3 प्लस n मुझे पता नहीं, d कितना है मेरा माइनस के 2 है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद क्या है मेरा 3, क्या लिखूं 3 लिखूं, 3 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2, अब क्या है 3 में से 2 गया, 1 माइनस 2n इक्वल टू an, नहीं 5 माइनस माइनस 5। अब मेरा n की वैल्यू क्या है मेरा 5, 2 माइनस 2n, बस ये सोल्व करना था। अब इसने क्या बोल रखा देखो, Sn इक्वल टू जो a1 लेना है वो s1 भी हो सकता है, ये ले लिया। अब n2 लेना है तो a1 प्लस s2 इक्वल टू sn, इसका मतलब a1 और s2 का सम बोल रखा है इसने कि सम ऑफ टू टर्म का सम कितना है 4 आ गया a1। अब मेरे पास a1 दे दिया, a1 दे रखा तो मैं पुट कर दूंगा, a2 आ गया, a2 की वैल्यू मेरी आ गई। अब मेरे पास क्या है, a मेरे पास ये है, d निकाल सकता हूँ। अब बोला a10 को मैं ऐसे निकाल सकता हूँ a प्लस 9d, अब इसमें ये क्या गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गई ये वैल्यू और इसमें आ गया ये वैल्यू, बस ये निकालना था, मैंने निकाल लिया, देख लो। अब करेंगे 12 क्वेश्चन, क्या करेंगे 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, 12 क्वेश्चन में देखा है
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। पहली 40 संख्याएं ऐसे देनी है जो 6 से भाग हो दे। पहली क्या है 6, 12, 18, 40 में कौन सी होगी? 40 में वही होगी जो इसके साथ मल्टीपल 204। क्या होगा? 204। बात समझ में आई? 40 में क्या होगी? जो ये 40 में है, ये 40 में, क्योंकि लास्ट वाली बतानी है, ठीक है। ये 40 में। अब ये कह रहा है कि पहली 40 संख्याओं का जोड़ बताओ, सम बताओ, जो 6 से डिवाइड होगी। क्या आएगी? 6 से डिवाइड। सबसे पहले मेरे पास क्या है? ए क्या है? 6। डी क्या है मेरे पास? 12 माइनस 6 क्या है मेरा? 6 है, ठीक है भाई। ए भी मेरा 6 है और डी भी मेरा 6 है, लेकिन एन मेरा कितना है? 40, क्योंकि 40 तक कब तक है? क्यों 40 तक? पहले बोल दूं ये 2-3 सम है, थोड़ा दिमाग घुमा देते हैं। इसमें ये कैसे आएगा? ये तो कर दो कि मुझे पता है 6 की टेबल पड़ी 6, 12, 18, 6 ऐसे, लेकिन ये मुश्किल है। क्यों? ये 40 करनी है, डिवाइड बाय ये, इसको इससे मल्टीपल कर दो बस, 240 आ जाएगा, बस खेल खत्म। उसके बाद देखो A6 ये आ गया। अब क्या है? S क्या आएगा? S14 n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट बंद। अब A14 की क्या आएगी? A14 को क्या लिखूंगा मैं? A14 निकालनी है मेरी, तो निकाल ली। n क्या मेरा? 40/2 ब्रैकेट 2 मल्टीपल 6 प्लस 40 माइनस 1 डी कितना? 6। ये क्या है मेरा? 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 मल्टीपल 6 इक्वल टू 20 12 प्लस 39 मल्टीपल 6। क्या है? 2 3 4 इक्वल टू 20। ये 20 को इसको सम करो, 4 2 6 3 1 4 2, ठीक है। अब क्या आएगा? इसको मल्टीपल करो, 2 4 6 मल्टीपल 2, क्योंकि 0, ये आंसर आएगा 4920। क्या है मेरी? 29244920, ये मेरा आंसर आएगा। अब देखो, दोबारा से देखो क्या करना मैंने, एक बार और करवा देता हूँ। क्या नाम? अब देखो इसमें क्या है? इसने कहा कि फर्स्ट 50 टर्म, ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। फर्स्ट 50 टर्म क्या है मेरी? फिर फर्स्ट 40 टर्म, पहली 40 टर्म कौन सी मेरी? ये कह रहा है, और डिवाइड बाय 6, भाग होनी चाहिए 6 से, और पहली 40 का सम बताओ। लास्ट सम हम निकाल देंगे बस ये। उसके बाद n हमें पता 40 है, इसको मल्टीपल करेंगे। n की जगह क्या रखेंगे? 14/2, 2 a की जगह 6 रखेंगे, n की जगह 40 माइनस 1 d की जगह 6। अब 2 6 दूनी 12, 40 में से गए 39 6, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ये आएगा। इसमें कोई जोड़ नहीं आए, इसको इसको करेंगे। पहले बोल रहा हूँ मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब कोई ऐसा मतलब 66 क्या आ गया, 39 क्या आ गया,
39 क्या आ गया, 6 कौन है। अब आप सोच रहे हो सर हिंदी में मिक्स करें, अरे भाई दोनों मीडियम है, ये समझ में दोनों के आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंडिया है, इंडिया का अंदर सब कुछ समझ में आता है। 39 आएगा, 40 आएगा, मैं एक बार हिंदी में बोलूँगा, एक बार इंग्लिश में बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। 39 को 39 कहेंगे, वो 89 है, जो भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है मेरे को, 13 बोल रहा है, 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि सम निकालो पहली 15 का, क्या निकालो 15, लेकिन मल्टीप्लाई होना चाहिए 8 से। क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 8 से, 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौका 32, लेकिन लास्ट वाली क्या लिखनी है, 15 लिखनी है, और 15 को 8 से करेंगे। लास्ट टर्म क्या होगी मेरी, 1 2 0, A15, क्या होगी A15, क्योंकि मुझे नहीं पता, A15 का सम निकालना है, क्या निकालना है, ए सम। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, ये कल को एक लिख दो सर ये है, ये मतलब A15 है लेकिन इनका सम निकालना, ये 15 है लेकिन बीच में मुझे नहीं पता कौन कौन सी आएगी, ठीक है। ऐसे ये इसका ये नहीं पता ये क्या क्या आएगी, ठीक है, मतलब ये 40 है। अब क्या है, ए मेरा कितना है 8, डी मेरा कितना है, डी कितना आएगा 8, सम कितना निकलना 15 का, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस के बाद क्या आएगा मेरा, प्लस के बाद n-1 d, ठीक है। उसके बाद s15, n कितना मेरा 15/2 ब्रैकेट 2 मल्टीपल 8 प्लस n कितना है 15-1, d कितना मेरा 8, 15/2 ब्रैकेट 8 2 जा 16, मतलब 8 दूनी 16 प्लस 4 मल्टीपल 8, 15/2 16 प्लस 14 30 112 को ऐड करोगे क्या आएगा 152, इधर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई 6 2 8 1 1 2 1 2 6 के बाद 4, 64 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, कभी 56 0 4 2 8 6 3, क्या मेरा आंसर 15980 आता है, आएगा यही आएगा, क्या आएगा 960, 4 2 6, अच्छा ये 4 2 6, क्या मेरा सम ठीक है होगा, ठीक चेक करो। अब देखो मैं ये सम भी दोबारा से कराता हूँ। अब इसने क्या कहा है, इस सम में 30 में क्या कहा है कि फर्स्ट सम का फर्स्ट 15 का मल्टीप्लाई 8, पहली 15 संख्याओं का सम जो 8 से मल्टीप्लाई हो, क्या हो 8 से मल्टीप्लाई हो, उसका सम बताओ। अब देखो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू ये a मेरा 8 आ गया, d मेरा ये आ गया 8, a15 n/2 2a प्लस n-1, ठीक है। उसके बाद 50 n की जगह क्या रखेंगे हम 52 मल्टीपल 8 प्लस 50-1 d, 15 2 16 8 दूनी 16, 8 2 जा 14 14 8 जा 1 1 112 6, इन दोनों का सम करूंगा 1 2 8, इससे डिवाइड करूंगा 2 से 64 आ गया, 64 आएगा, 64 को 15 से मतलब 64 को इससे मल्टीपल करूंगा 960 आएगा,
देख लिया कैसे। अब ये सम है, देखिए क्या किया हमने, 13 तक के आज सम किए, ध्यान से देख लो एक